यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों को लेकर उपस्थित हूँ। शिक्षा रोजगार से जुड़ी हुई खबरों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। यहाँ लिखा हुआ है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कांस्टेबल सह इंस्पेक्टर के लिए मांगा आवेदन। आरपीएफ 4660 पदों पर होगी बहाली। शैक्षणिक योग्यता सिपाही पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान 10वीं बोर्ड से पास होना अनिवार्य और सब इंस्पेक्टर पद के लिए किसी भी संस्थान या विश्वविद्यालय से स्नातक होना अनिवार्य। आयु सीमा सिपाही पद के लिए 18 से 28 वर्ष और सब इंस्पेक्टर के लिए 20 से 28 वर्ष तक होना चाहिए। आवेदन शुल्क जनरल और ओबीसी को 500 रुपया और अन्य को 250 रुपया ऑनलाइन जमा करना होगा। कैसे करें आवेदन? उम्मीदवार को ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन वाले के पास आप जाइएगा तो कर देगा। चयन प्रक्रिया, इसका चयन कैसे होगा, आपकी बहाली कैसे होगी? अभ्यर्थियों का चयन ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन से एग्जाम होगा उनका, फिजिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के आधार पर किया जाएगा उनका योगदान ज्वाइनिंग। चयन प्रक्रिया, अभ्यर्थियों का चयन ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल के आधार पर होगा। लास्ट डेट 14 मई 2024। विस्तृत जानकारी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ ने कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के 4660 पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार रेलवे सुरक्षा बल की आधिकारिक वेबसाइट rpf.indiarailways.gov.in पर जाकर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। के पाठक का फिर शिक्षकों पर हमला। कार्य दिवस में शिक्षक स्कूल से गैर हाजिर मिले तो कट जाएगा 1 दिन का वेतन। निरीक्षण अधिकारी प्रतिदिन 10 स्कूलों का निरीक्षण कर रिपोर्ट भेजेंगे, है ना। यहाँ लिखा हुआ है शिक्षा विभाग के नए नियम के अनुसार निरीक्षण पदाधिकारी या निरीक्षणकर्ता प्रतिदिन 10 स्कूल का निरीक्षण करेंगे। कार्य दिवस के दिन कोई भी शिक्षक स्कूल से अनुपस्थित मिलते हैं तो उनका 1 दिन का वेतन काटा जाएगा। अभी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी चल रही है, इस दौरान शिक्षकों का स्कूल आना अनिवार्य है। गर्मी की छुट्टी में रोज सुबह 8 से 10 बजे तक प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में मिशन दक्ष और उच्च माध्यमिक के विद्यालयों में विशेष कक्षा चलाई जा रही है। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने पत्र जारी किया है, ये पटना के हैं। और निरीक्षण अधिकारी रोज 10 स्कूलों का निरीक्षण करेंगे। स्कूल में बच्चों एवं शिक्षकों की उपस्थिति की फोटो व्हाट्सएप ग्रुप में साझा करेंगे। कोई शिक्षक बिना सूचना के अनुपस्थित रहते हैं तो जानकारी कार्यालय को देंगे। इन शिक्षकों की वेतन कटौती की अनुशंसा की जाएगी। डीओ के निरीक्षण अधिकारियों से कहा कि वे भी आदेश का अनुपालन करेंगे। ऐसा नहीं करने पर निरीक्षण अधिकारी का भी 1 दिन का वेतन काटा जाएगा। अधिकारी कक्षा में शामिल होकर बच्चों से पूछेंगे सवाल। अधिकारियों को भी अब किताब पढ़ के जाना होगा, तब वो पढ़ा पाएंगे और पूछेंगे सवाल। डीओ संजय कुमार ने कहा स्कूल निरीक्षण करने से पहले निरीक्षण अधिकारी बच्चों को पढ़ाई जाने वाली किताबों का अध्ययन करें। इससे वह निरीक्षण के दौरान बच्चों से सवाल पूछ सकेंगे। पाठ्य पुस्तक में पढ़ाए जाने वाले विषय का ज्ञान जिले के सभी अधिकारियों को रखना है। इससे होगा कि शिक्षक स्कूल में क्या पढ़ा रहे हैं इसकी जानकारी मिलेगी। अधिकारी कक्षा में शामिल होकर पढ़ाएंगे। मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी। मैट्रिक कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। संबंधित हाई स्कूल के एचएम इसे डाउनलोड करेंगे और हस्ताक्षर मुहर के साथ बच्चों को उपलब्ध कराएंगे। प्रवेश पत्र केवल सेंटअप जांच परीक्षा में पास परीक्षार्थियों को ही दिया जाएगा। और उसके बाद लिखा है इंटर में दाखिले के आवेदन अब 26 तक। चालू सत्र के लिए इंटर में दाखिला को ऑनलाइन आवेदन की तिथि 26 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। अब छात्र 26 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। पहले यह तिथि 20 अप्रैल तक निर्धारित थी। ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाने से छात्रों को भी राहत मिली है। अब छात्रों को जल्दीबाजी नहीं करनी होगी और वो समय से अपना नामांकन करा सकेंगे। शिक्षक दूसरे राज्य में प्रशिक्षण लेने जाएंगे। प्रारंभिक व उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इस कड़ी में मेंटर शिक्षक से लेकर शिक्षा अधिकारी देश के अलग अलग राज्यों में शिक्षण पद्धति को जानने के लिए दौरा करेंगे। इस संबंध में भी विभागीय कवायद जल्द शुरू होने के आसार हैं।
यात्रा में मेंटर शिक्षक, शिक्षा अधिकारी शामिल होंगे। इस यात्रा का उद्देश्य विभिन्न राज्यों के शिक्षकों के बीच संस्कृति आदान प्रदान, शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की जानकारी लेना और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। 4 वर्षीय स्नातक के बाद सीधे पीएचडी। नई दिल्ली एजेंसी 4 वर्षीय स्नातक के बाद छात्र अब सीधे राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट में शामिल हो सकेंगे। इसके साथ ही वे पीएचडी भी कर सकेंगे। यूजीसी के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने यह जानकारी दी। जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो जेआरएफ के साथ या उसके बिना पीएचडी करने के लिए अभ्यर्थियों को अपने 4 साल के स्नातक पाठ्यक्रम में न्यूनतम 75% अंक या समकक्ष ग्रेड की आवश्यकता होगी। अब तक नेट के लिए अभ्यर्थियों को न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री की आवश्यकता होती थी। उम्मीदवार जिस भी विषय में पीएचडी करना चाहते हैं उसमें करने की अनुमति होगी, भले ही उन्होंने किसी भी विषय में 4 वर्षीय स्नातक डिग्री प्राप्त की हो। 6 साल बाद यूजीसी नेट ऑफलाइन। 16 जून को इस बार 83 विषयों की परीक्षा आयोजित होगी। 10 मई तक ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन। 2018 से सीबीटी मोड में एनटीए की ओर से हो रहा था आयोजन। इस बार ओएमआर सीट पर होगी राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा नेट। अब 4 साल के स्नातक वाले विद्यार्थी भी शामिल होंगे। यूजीसी नेट में 2 बड़े बदलाव किए हैं। यह बदलाव नेट 2024 से लागू होगा। यह जानकारी यूजीसी नेट के चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि पहला बदलाव यह है कि जो अभ्यर्थी 4 साल के ग्रेजुएशन या 8 सेमेस्टर का यूजी कोर्स कर रहे हैं और अंतिम साल या अंतिम सेमेस्टर में हैं, वह भी शामिल हो सकते हैं। दूसरा यह कहा कि जो अभ्यर्थी 4 साल या ग्रेजुएशन कर रहे हैं वह भी किसी भी विषय में नेट परीक्षा दे सकते हैं। वही सत्र 2024 से 25 से पीएचडी प्रवेश के लिए नेट स्कोर का उपयोग किया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। शिक्षा रोजगार से जुड़ी खबरों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।